हेलो फ्रेंड्स, पॉमिस्ट्री की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैरिज के ऊपर एक पॉमिस्ट्री की सीरीज शुरू की है, जिसकी लेसन नंबर 1 आपके पास पहुंच चुका है। आज हम लेसन नंबर 2 पे बात करेंगे। लेसन नंबर 2 में हम लेंगे हैप्पी मैरिड लाइफ। मैरिज में बहुत कुछ अच्छा है, बुरा है, लेकिन शुरू करते हैं एक अच्छी ज़िंदगी से, अच्छी फैमिली लाइफ से, अच्छी मैरिड लाइफ से। उसमें एक पामिस्ट को क्या क्या देखना होता है, एक पामिस्ट को किस तरह से देखना होता है कि ये इंसान खुशी वैवाहिक जीवन जी रहा है या इसमें कुछ कमियां हैं। आज हम अच्छे वैवाहिक जीवन की बात करेंगे। ये आपके सामने जो हाथ है, इसमें कुछ लक्षण हैं दिए हुए जो आप लोगों को चेक करने हैं। सबसे पहले जो हाथ है वो खुद एक बैलेंस लिए हुआ होना चाहिए। हाथ की उंगलियां सीधी होनी चाहिए, बहुत ही कम उनमें बल होने चाहिए। और दूसरा, यदि हो सके तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, हाथ की लंबाई और उंगलियों की लंबाई, हथेली की लंबाई और उंगलियों की लंबाई बराबर हो। और भी बढ़िया होगा यदि उंगलियां लंबी हों। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनकी उंगलियां छोटी होती हैं उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता, उनका भी वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। लेकिन मैं सबसे उत्तम क्वालिटी के हाथों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पर्वत है, ये जो पर्टिकुलर ये पर्वत है बुध की उंगली के नीचे, ये रिप्रेजेंट करता है हमारी मैरिड लाइफ को। ये पर्वत है, ये मरकरी का पर्वत है। इसको हम बोलेंगे माउंट ऑफ मरकरी, माउंट ऑफ मरकरी। इसमें आप देख रहे हैं पूरा जो ये माउंट है, ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से, ना ज़्यादा ना कम, उभरा हुआ है, बहुत ही बढ़िया उभरा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि इस माउंट के मध्य में एक सीधी लंबी लाइन ऑलमोस्ट सारे माउंट को कवर किए हुए, थोड़ा सा पीछे हटी हुई, ये एक लंबी लाइन जा रही है। बिल्कुल साफ सुथरा माउंट ऑफ मरकरी है, वेरी नीट एंड क्लीन माउंट ऑफ मरकरी। इससे अंदाजा ये लगता है कि व्यक्ति का जीवन में एक ही इंसान आएगा और उससे उसकी लंबी निभेगी। ये देखो, ये रेखा बिल्कुल सीधी है, आपस में कोई टूटी फूटी नहीं है, इसमें कोई ऐसा निशान नहीं है, ना तो आईलैंड है, ना क्रॉस है, ना ये टूटी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी वैवाहिक जीवन की बुराई के लिए देखा जाता है। इसका मतलब ओवरऑल देखने से वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये फर्स्ट साइन है आपका। सबसे पहले हमने देखा कि माउंट ऑफ नंबर 1 में हमने देखा माउंट ऑफ मरकरी। ये नंबर 1 है। यहां से हमने ये ओपिनियन ड्रा किया कि माउंट ऑफ मरकरी किसी तरह से दूषित नहीं है। इस पे पाई जाने वाली विवाह की रेखा किसी तरह से दूषित नहीं है। ये देखो, विवाह की रेखा है, बिल्कुल सीधी है, स्टीक है, लंबी है। और एक जो चीज देखने वाली है कि ये सेंटर में है। जो शादी का समय होगा, बिल्कुल एप्रोप्रिएट समय पे शादी हो जाएगी। इस पे बात करेंगे जब शादी का समय देखेंगे, उस लेक्चर में ये बात होगी कहाँ होनी चाहिए रेखा। और उसके बाद हमने देखा ये माउंट ऑफ मून है इसका, ये जो नीला है ये सारा माउंट ऑफ मून है। माउंट ऑफ मून, ये माउंट ऑफ मून भी बहुत ही बढ़िया है, इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये जो माउंट ऑफ मून है, इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
ये भी बड़ा अच्छा है। और इसमें कोई उबड़ खाबड़ नहीं है, कुछ बुरा नहीं है यहाँ पे देखने के लिए। माउंट ऑफ मून इसको बोलेंगे। इसका मतलब क्या है कि इंसान का जो दिमाग है वो बहुत शांत है और बढ़िया तरीके से है। और इसके साथ ये जो माउंट पे आने वाली ये चंद्रमा की जो रेखा है, मन की रेखा जिसको बोलते हैं, इसको हम मन की रेखा बोल सकते हैं। मन की रेखा, मन की रेखा, इसको ऐसा बोल सकते हैं। इसको हेडलाइन भी बोलते हैं, आपके दिमाग की लाइन, हेडलाइन। ये भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सीधी आ रही है, इसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं है, कोई क्रॉस नहीं है, कोई इसमें कोई आईलैंड नहीं बना हुआ, इस पर कोई स्टार नहीं बना हुआ, बिल्कुल सीधा है। और इसके साथ हम देख रहे हैं कि ये जो माउंट ऑफ वीनस है बहुत इंपॉर्टेंट है, शादी के सुख का कारक है। शादी के सुख का जो कारक होता है वो शुक्र ग्रह होता है, ये माउंट ऑफ वीनस है। ये भी देखो बड़ा ही उभरा हुआ और बिना किसी गंदी लाइनों के, बिना किसी जाल के, बिना किसी क्रॉस के, बिना किसी स्टार के, ये सब देखो ये माउंट ऑफ जो वीनस है पूरा उभरा हुआ है और बड़ा ही शांत तरीके से माउंट ऑफ वीनस है। हेडलाइन आपकी बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब दिमाग बैलेंस है। मून, माउंट ऑफ मून बिल्कुल ठीक है, इसलिए कोई चिंता आपको नहीं है, बहुत ही धैर्य है आप में। शुक्र भी बहुत ही उन्नत है, इसलिए आप अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। चाहे अच्छे कपड़े हों, चाहे गहने हो, चाहे बेडरूम लाइफ हो, उसको अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और देखो इसका इम्पैक्ट कहाँ आ गया कि ये हार्ट लाइन है जो आपकी, ये भी देखो बिल्कुल सीधी जा रही है। धैर्य का क्या मतलब है कि कुछ अच्छा अटपटा, कुछ बुरा हो भी गया तो आप में कंट्रोल करने की शक्ति है। ये कंट्रोल करने की शक्ति कौन बताता है? ये है माउंट ऑफ जुपिटर। ये माउंट ऑफ जुपिटर है। जब ये बिल्कुल विकसित है और इस पे कुछ भी कोई बल, कुछ भी रेखाएं ऐसी नहीं हैं जो किसी को तंग करने वाली हों, इसका मतलब आपकी बुद्धि जो है बहुत अच्छी है। और आप देख रहे हैं कि ये जो जुपिटर की उंगली है, पहली उंगली जो आपको समझ देने वाली उंगली है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी को देखती है, ये बिल्कुल ऊपर से शुरू हो रही है। इसने माउंट को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया और ये उंगली सीधी जा रही है ऊपर, उसमें भी कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप में सभ्य हैं, आपको अपने स्पाउस की इज्जत करनी आती है, आप एक रिस्पेक्टफुल इंसान हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, जिसके साथ घर में यदि किसी के पास ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं, वो परिवार को बिखरने नहीं देता, छोटी मोटी बात को बढ़ा चढ़ा के क्लेश नहीं करता, ये सब चीज़ है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है शादी में, वो होता है पैसा। आप देखिए ये बहुत ही अच्छा हाथ है, ये माउंट ऑफ सैटर्न इसको बोलते हैं, ये माउंट ऑफ सैटर्न है। और ये जो सैटर्न का माउंट है, ये यहाँ से ये सारा माउंट ऑफ सैटर्न है, माउंट ऑफ सैटर्न। इसमें आप देख रहे हैं कि ये माउंट ऑफ सैटर्न है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक तो नीचे से ही देखो ये मणि बंध से एक लाइन जा रही है और ये सैटर्न के माउंट के अंदर जा रही है और सैटर्न के माउंट की अंदर ही खत्म हो गई है। इसका मतलब यह है कि आप एक समृद्ध व्यक्ति हैं, पैसे की कोई कमी आपको नहीं है, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा धन आपके पास है। धन की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है मैरिड लाइफ को सेट करने के लिए। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द हैप्पी मैरिड लाइफ। और यदि बुरी लाइफ हो तो भी इसका अभाव जो है किसी की मैरिड लाइफ को काफ़ी बुरा भी बना देता है। और दूसरा देखिए, चंद्रमा के माउंट से एक लक लाइन जा रही है और इसमें जाके इधर मिल रही है। आपका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, आप पर्याप्त मात्रा में आपको धन आ रहा है,
जिससे आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। और आप ज़्यादा देखने वाली बात एक और आ रही है, चंद्रमा जाके ये हार्ट लाइन को मिला है। चंद्रमा से ये लाइन जो है हार्ट लाइन को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, आप में स्नेह है, आप प्यार से भरे हुए हैं और आप में गर्मजोशी है, इमोशनल हैं आप। जो लोग इमोशनल होते हैं, और देखिए ये माउंट ऑफ मार्स है, ये माउंट ऑफ मार्स है, जो ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से ऊपर ये माउंट ऑफ मार्स है, काफ़ी उभरा हुआ है मार्स। इसका उभरा होना बताता है कि आप एक गर्मजोशी वाले इंसान हैं और आपकी हमेशा आप अलर्ट रहते हैं, जोश से भरपूर रहते हैं। शादी में क्या चाहिए, इंसान फुर्तीला हो, जोशीला हो, उसकी जो मानसिक स्थिति है अच्छी हो, पैसा उसके पास हो और वो प्यार से भरा हुआ हो। ये जो माउंट ऑफ वीनस है, उभरा हुआ है, ये आपकी अच्छी फाइनेंशियल स्टेटस, आपका अच्छा प्यार करने का तरीका, गर्मजोशी, प्यार में गर्मी, दूसरे को एहसास दिलाना कि वो एक अच्छा फ्रेंड है, ऐसी बातों का निर्णय करता है। और जब ये हाथ बिल्कुल साफ है तो शादी में जिस चीज़ की भी ज़रूरत शुक्र के थ्रू होती है, ये सारी ज़रूरतें पूरी करता है। चाहे वो ऑर्नामेंट्स हैं, चाहे कपड़े हैं, चाहे अच्छा खाना है, चाहे अच्छा घर है, चाहे अच्छी गाड़ी है, चाहे अच्छी बेडरूम लाइफ है। ये हर तरह से समृद्ध हाथ है और ये बताता है कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी है। इस तरीके से हम अच्छी मैरिड लाइफ को देखते हैं। और आगे चलते हैं तो ये अंगूठा जो है ये आपको बहुत कुछ बताता है। यदि अंगूठे की बात करें तो ये हमें देखना होता है, देखिए इसकी लॉजिक लाइफ और इसकी लॉजिक और विल करीब करीब बराबर की हैं। ए इज़ इक्वल टू बी, ये बताता है कि आप एक समझदार इंसान हैं, बढ़िया इंसान हैं, इसलिए शादी को भी बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। इस तरीके से आज हमने देखा कि हाथ से हम कैसे देखेंगे कि इसकी शादी कैसी चल रही है। अगली श्रृंखला में शादी से रिलेटेड ऐसा ही नया आपको सामान देता रहूँगा, नई नई शिक्षा आपको देता रहूँगा। और इसी तरीके से हम करीब करीब 15 के करीब वीडियो देखने के बाद आप अच्छी तरह से निर्णय कर लोगे कि किसी की शादी कैसी चल रही है। ये था हाथ जिससे हम देखते हैं कि शादी जो है किसी इंसान की कैसी चल रही है, और शादी से पहले भी हम देखते हैं कि इसकी शादी कैसी चलने वाली है। इससे हमें पता चल जाता है कि यदि ये कुंवारा बंदा आपके पास आया है, बैचलर आपके पास आया है, जिसकी शादी अभी नहीं हुई है, तो उसकी शादी कैसी चलेगी। यदि शादीशुदा आया है तो हम देख लेते हैं कि शादी इसकी कैसी चल रही है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको नए नए वीडियोस मैं देता रहूँगा। शादी की जो ये सीरीज़, मैरिज सीरीज़ हमने चलाई है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी और मुझे आशा है कि इन वीडियोस को देखने के बाद आप किसी का भी हाथ पकड़ के उसकी शादी के बारे में हर चीज़, चाहे वो मैरिज से पहले लव अफेयर हैं, चाहे मैरिज के बाद के लव अफेयर हैं, चाहे मैरिज के बाद डिवोर्स है, चाहे मैरिज में खटपट है, बड़े आराम से ही देख पाएंगे। धैर्य से आप वीडियो को बार बार देखें। थैंक यू वेरी मच।